आज हमने समझना है इंसर्ट के अंदर इक्वेशन का सेक्शन। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इक्वेशन एंड सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सबसे पहले आता है इक्वेशंस। इक्वेशन पे अगर आप करते हैं क्लिक तो हमारे पास लिखा हुआ आया टाइप इक्वेशन हियर। टाइप इक्वेशन हियर जैसी एक बॉक्स आया तो ऊपर एक मेरे पास टैब आया है इक्वेशन का, और इक्वेशन के अंदर सारे ऑप्शन आपको इक्वेशन से रिलेटेड दिख रहे हैं। क्या मैं उसी ऑप्शन में जाके इसको ले सकता हूँ? नहीं। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड करके रखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, तब भी यही ऑप्शन ओपन हो जाता है। कहता है टाइप करो इक्वेशन जो आप टाइप करना चाहते हैं। अगर मैं टाइप करना नहीं चाहता तो कुछ बने बनाए प्रीसेट आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ बनी बनाई इक्वेशंस हमें दिख जाएं। उसके लिए आपने इक्वेशन में आना है, इस एरो पे क्लिक करना है और हमारे पास कुछ बने बनाए प्रीसेट आ जाएंगे। अपना पॉइंटर आप जिस पे क्लिक करेंगे वही प्रीसेट आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। इंक इक्वेशन क्या करता है, समझने के लिए सबको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, ऑल्ट के साथ इक्वल का बटन दबाया, यहाँ लिखा हुआ है इंक इक्वेशन, इस पर क्लिक करना है और हमारे पास आया है राइट मैथ हियर। अब यहाँ इतने सारे सैम्बल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक सैम्बल चाहिए अपने वर्ड के अंदर और कुछ इस तरह का हो, तो उसको आप ना रैंडम सा ड्रैग कर दें माउस से। अब आपको वो कहेगा क्या यही चाहिए। अगर आपको यही चाहिए तो आप कर दें इंसर्ट, तो वो सैम्बल ऐड हो जाएगा। ऑल्ट इक्वल अगेन प्रेस किया हमने। अगर आप पॉइंटर इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इक्वेशन के अंदर आएँ, इंक इक्वेशन पे क्लिक करें, अगेन मैंने इसी तरह ड्रैग किया रैंडम सा। अगर आपको लगता है कि ये गलती से बन गया है हमसे, तो इरेज पे क्लिक करेंगे तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अगेन राइट से क्या होगा, हम दोबारा से टाइप कर सकते हैं। मैंने इन्फिनिटी का एक सैम्बल क्रिएट किया, लेकिन उसने मुझे ए दिया, जो मेरे माइंड में था उसने वो नहीं समझा। तो देन आप करेंगे सिलेक्ट एंड करेक्ट, इस पर क्लिक करें, यहाँ पॉइंटर रखें। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या चाहिए था आपको, मैं ये समझाऊं इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो मुझे चाहिए था ये, या तो इन्फिनिटी मुझे चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दें। तो मैंने इन्फिनिटी कहा था, मैंने इस पर क्लिक किया, वो सैम्बल क्रिएट हुआ। अब आप अगर इंसर्ट करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। अगेन हमने इक्वेशन के अंदर इंक इक्वेशन पे किया क्लिक। आप पूरी की पूरी इक्वेशन भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब आपके पास एक टैबलेट हो, जो कि ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास होता है, और साथ उसका एक पेन हो। जो भी आप टैबलेट पे ड्रैग करेंगे, टाइप करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, राइट करेंगे, ऑटोमेटिक वो यहाँ से टाइप होता हुआ दिखेगा, राइट होता हुआ दिखेगा। अब मेरे माउस से प्रॉपर उस तरह का डिज़ाइन नहीं बन सकता जैसे एक पेन से बनता है, लेकिन ट्राई करते हैं। ए का स्क्वायर रैंडम सामने टाइप किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मुझे ये चाहिए। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। अगर आपको ये सारा मिटाना हो, अगर आपको जस्ट एक मिटाना हो तो इरेज पे क्लिक करें, किसी एक को हटा दें। अगर आपको सारा हटाना हो तो क्लियर कर दीजिए, सारा का सारा डाटा जो यहाँ से राइट था वो हट जाएगा। करते हैं क्लोज। अब हमने इंक इक्वेशन का सेक्शन समझ लिया है। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स। इसमें पहला ऑप्शन है यूनिकोड। समझने के लिए मैंने यहाँ टाइप किया 2 5। मैं चाहता हूँ जो 5 है वो 2 के ऊपर आए, जिसको हम कहते हैं 2 की पावर 5। 5 को मैंने एरो से किया सेलेक्ट। होम में हमें मालूम था कि ये ऑप्शन हमारी हेल्प करेगा, लेकिन जब आपका इक्वेशन का सेक्शन ओपन होता है तो देन ये ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। अब हम इसको ऊपर कैसे लेके जाएं? उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि आप 2 टाइप करें, 2 पावर 5, 2 की पावर 5। 2 टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ आप दबाइए 6 का बटन, जो कि आपको टेक्स्ट के ऊपर जो नंबर्स हैं
उनके अंदर जो 6 है उसमें पावर का निशान दिखेगा। अब हमने टाइप किया 5, 2 की पावर 5, स्पेस का बटन दबाने पर वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा जैसा हमें रिक्वायर्ड था। इस तरह हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें देखना हो कि ये डिज़ाइन बना कैसे, बैकअप में तो 2 पावर 5 टाइप हुआ था, जबकि यहाँ तो नहीं दिख रहा। अगर हमें देखना हो कि बैकअप के अंदर हमने ऐसा क्या किया था देन जाके बना है, तो आप करेंगे लाटेक्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको इनपुट फॉर्मेट दिखाएगा कि हमने क्या टाइप किया था। ये दिखाता है इनपुट और ये दिखाता है आउटपुट। लाटेक्स में आपको इसका कोड ओपन करके दिखा देगा। अगर मैं दोबारा यूनिकोड करता भी हूँ तो ये लाटेक्स ही रहेगा। अगर आप इसको दोबारा से यूनिकोड करना भी चाहते हैं, पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, 5 के बाद पॉइंटर रखें, स्पेस का बटन दबाएं, तो दोबारा से ये यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट। जब भी इक्वेशन सेक्शन आपको ओपन है और आप यहाँ कुछ टाइप करते हैं, डिस्क्राइब, अब ये टाइप करके दे रहा है मैथमेटिकल सेक्शन, ये टाइप करके दे रहा है मैथ के सेक्शन में। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ x टाइप करूँ तो ये दे रहा है मैथमेटिकल सैंपल के मुताबिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसी मैथ सेक्शन में ही रहूँ लेकिन राइटिंग सिंपल टाइप हो, मैथ फॉर्मेट में ना हो, तो आप AB टेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। हमने यहाँ टाइप किया x, सिंपल हुआ। हमने दोबारा से डिस्क्राइब टाइप किया तो ये सिंपल राइटिंग में हो रहा है, जबकि अभी भी हम मैथ सेक्शन में ही अवेलेबल हैं। जो मैंने आपको e पावर x यानी 2 की पावर 5 करके दिखाया था, वो सैंपल आपको यहाँ भी बनाकर दिखा रहा है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी हमारा कन्वर्जन का सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं सैम्बल्स। समझने के लिए सबको सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया, सेक्शन ओपन हुआ। सैम्बल्स के अंदर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पास सारे बेसिक मैथ के सैम्बल्स हैं। अगर आपको इनमें से किसी का नाम ना आता हो तो आप अपना पॉइंटर उस पर रखेंगे, इसका जो भी नाम है वो आपको हाईलाइट करके देगा। अप एरो, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, तो सबके नाम यहाँ आपको दिख रहे हैं और जो चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे और वही सैम्बल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या जस्ट इतने ही सैम्बल्स होते हैं? नहीं, ये हैं बेसिक मैथ के, और यहाँ भी लिखा हुआ है बेसिक मैथ और यहाँ एक एरो है। इस पर क्लिक करने से आपके पास मज़ीद ऑप्शंस भी आ जाएंगे। ग्रीक लेटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 कैटेगरीज दिख रही हैं, लोअर केस अल्फ़ा बीटा गेमा के जो भी सैम्बल्स हैं हमारे पास लोअर केस के, वो सब आ जाएंगे। इसी के जो अपर केस के सैम्बल्स हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। कुछ सैम्बल्स हो सकता है आपने अपनी स्टडी में इस्तेमाल किए हों और कुछ सैम्बल्स आपके लिए न्यू होंगे, लेकिन अगर कोई इस लेक्चर को देख रहा है जो प्रोफेसर हो मैथ का या स्टडी कर रहा हो स्टूडेंट एमफिल पीएचडी का, तो उसको ज़रूर पता होगा कि कौन सा सैम्बल किस कैटेगरी में यूज़ होता है। ग्रीक लेटर्स पे अगेन क्लिक करते हैं। लेटर लाइक सैम्बल्स, वो तमाम सैम्बल्स जो आपकी ABC से मिलते जुलते हैं, जो आपकी ABC से मिलते जुलते हैं, वो सारे सैम्बल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे ये A की तरह दिखता है, R है, E है, जबकि ये E नहीं है, ये सैम्बल है, ठीक है। इसी पे अगेन क्लिक किया हमने। ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं, कॉमन बाइनरी, कॉमन रिलेशनल, बेसिक एंड एरे, एडवांस बाइनरी ऑपरेटर्स, एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर्स, तमाम कैटेगरीज ऑपरेटर्स की यहाँ अवेलेबल हैं। जो लेना चाहें क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। इसी के अंदर आता है एरोज़। जितने भी एरोज़ इस्तेमाल होते हैं बुक्स के अंदर भी तमाम यहीं से ही लिए जाते हैं। इसी के अंदर आता है नेगेटिव रिलेशंस, नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन के जितने भी सैम्पल्स हैं वो सारे आप इस कैटेगरी से ले सकते हैं। इसी के अंदर मज़ीद आता है स्क्रिप्ट्स, जो कि स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ डिज़ाइनिंग के हमारे पास सैम्पल्स हैं, कुछ फ्रैक्चर्स के अवेलेबल हैं,
कुछ डबल स्ट्रक के अवेलेबल हैं, जो चाहिए क्लिक दबा के ले सकते हैं। उन सब के अलग अलग नाम हैं। इसी के अंदर लास्ट आता है ज्योमेट्री। जैसे बुक्स में भी जो लास्ट हमारा चैप्टर होता है वो ज्योमेट्री का होता है, और उसी के अंदर आपको जो सैम्बल दिखते हैं वो सारे के सारे सैम्बल्स इस कैटेगरी में अवेलेबल हैं। शॉर्ट लफ्ज़ों में कि जो भी जितनी भी किताबें बनती हैं, जितनी बुक्स बनती हैं मैथ की, उसके जो सैम्पल यूज़ किए जाते हैं वो सब इसी कैटेगरी से ही लिए जाते हैं, और आपकी बुक्स भी MS वर्ड में ही बनाई जाती हैं। उम्मीद है कि अब आपको इन ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। अब इतने सारे सैम्बल्स हैं, कौन सा सैम्बल किस जगह पे है उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इन इक्वेशन आता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको जो सैम्बल चाहिए आप यहाँ से उसको क्रिएट कीजिए। मुझे पाई चाहिए था, मैंने रैंडम सा ड्रैग किया, पाई आ चुका है। आप करेंगे इंसर्ट और वो ऐड हो जाएगा। तो इस पूरे सेक्शन का एक पावरफुल टूल हमारा इंक इक्वेशन होगा। उम्मीद है अब आपको सैम्बल तक सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।